हाय। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे न्यू लर्निंग सीरीज़ में, जिसमें मैं विजुअल फोर्स पेज नॉलेज को आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। और दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरह से आप कस्टम लेबल को अपने विजुअल फोर्स पेज में यूज़ कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आई बटन में और इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इस एपिसोड में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से आप जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी को विजुअल फोर्स पेज में ऐड कर सकते हैं और इसी तरह से आप बूटस्ट्रैप, एंगुलर जेएस और कोई भी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखें। हाय, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक ट्रिविया पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्यों आपको jQuery लाइब्रेरी का यूज़ अपने विजुअल फोर्स पेज में करना चाहिए। तो जब भी आप कोई क्लाइंट साइड लॉजिक का यूज़ करना चाहते हैं विजुअल फोर्स पेज में, तो jQuery लाइब्रेरी एक अच्छा ऑप्शन है। इस एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक टेबल डिस्प्ले कराना है और पेजिनेशन के साथ ही आपको सॉर्टिंग सर्चिंग फंक्शनलिटी भी आपको यूज़र को प्रोवाइड करनी है। तो jQuery का यूज़ करके आप एक डेटा टेबल्स डिस्प्ले करा सकते हैं। और क्योंकि ये सारे लॉजिक्स सॉर्टिंग सर्चिंग पेजिनेशन ये क्लाइंट साइड में एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब कि आपके ब्राउज़र में ही एग्जीक्यूट होते हैं, तो यूज़र को एक फास्ट और क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। तो एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस आप प्रोवाइड करवा सकते हैं jQuery लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए। तो आइए लॉगिन करते हैं सेल्सफोर्स में और सीखते हैं किस तरह से आप jQuery का यूज़ करके एक टेबल को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने लॉगिन कर लिया है सेल्सफोर्स में और साथ ही में मैंने dataTables.net साइट को भी ओपन कर लिया है, जिसका रेफरेंस लेते हुए हम विजुअल फोर्स पेज में jQuery टेबल को बिल्ड करेंगे। अगर आप jQuery टेबल को रिव्यू करेंगे तो आपको सॉर्टिंग ऑप्शन मिल जाएगा और पेजिनेशन 1 2 3 4 आप बटन्स भी देख सकते हैं टेबल के नीचे। और राइट हैंड साइड में टॉप राइट कॉर्नर में सर्च फंक्शनलिटी भी है। तो अगर मैं सिंगापुर लिखूँगा तो वो सारे डेटा एंट्री जिसमें सिंगापुर वर्ड है वो डिस्प्ले हो गए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने एक्सपीरियंस किया कि जो पेजिनेशन सॉर्टिंग सर्चिंग का रिस्पॉन्स है ये बहुत ही फास्ट है, तो ये टेबल को इंटरेक्टिव बनाता है। तो हम इसी टाइप का टेबल विजुअल फोर्स पेज में क्रिएट करने वाले हैं। तो सेल्सफोर्स में जाके यूआरएल में salesforce.com force.com के बाद जो भी है उसको रिमूव कर लीजिए, स्लैश, फिर टाइप कीजिए एपेक्स लोअर केस में, फिर स्लैश और फिर टाइप कर लीजिए केस लिस्ट, सी कैपिटल एल कैपिटल, क्योंकि हमें ये टेबल में लिस्ट ऑफ केसेस डिस्प्ले करवाने हैं। और जैसे कि ये पेज आपके और में अवेलेबल नहीं है तो आप एरर मैसेज देख पाएंगे, बट एक ऑप्शन भी है क्रिएट न्यू पेज, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और आपका केस लिस्ट पेज क्रिएट हो चुका है। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर केस लिस्ट पे क्लिक करके कोड पैनल को ओपन कर लीजिए। तो सबसे पहले वो सारी चीज़ें जो एपेक्स टैग के बीच में है, एपेक्स पेज टैग के बीच में, उसको रिमूव कर लेते हैं। फिर स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऐड करना है केस और रिकॉर्ड सेट वार हम एक वेरिएबल देंगे केसेस। इसे आप केस लिस्ट भी कह सकते हैं। क्योंकि हमें लिस्ट ऑफ केसेस चाहिए इसलिए हम रिकॉर्ड सेट वार को अपने विजुअल फोर्स पेज में ऐड कर दे रहे हैं। फिर फॉर्म ऐड कर लेते हैं और फॉर्म के बीच में एपेक्स पेज ब्लॉक को भी ऐड कर लेते हैं। अभी हम jQuery
डेटा टेबल साइट में चले जाएंगे और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एग्जाम्पल्स ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। फिर स्क्रॉल डाउन करके राइट हैंड साइड में आपको सर्वर साइड प्रोसेसिंग ऑप्शन दिखेगा। क्योंकि हमें डेटा स्टैंडर्ड कंट्रोलर से मिल रहा है जो कि सेल्सफोर्स डेटाबेस से पुल कर दे रहे हैं हम, तो इसलिए सर्वर साइड प्रोसेसिंग को हमें सेलेक्ट करना है। सर्वर साइड के नीचे जो फर्स्ट ऑप्शन है सर्वर साइड प्रोसेसिंग, उस पर क्लिक कर दें। अब आपको एक टेबल दिखेगा और टेबल के नीचे आपको कुछ टैब्स दिखेंगे, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS। तो ये सैम्पल कोड है जो ये टेबल के लिए रन हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट टैब में जावास्क्रिप्ट का कोड है, HTML टैब अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको HTML का कोड दिखेगा। तो ये कोड से आप HTML टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। CSS टैब में क्लिक करेंगे तो आपको CSS कोड की लाइब्रेरी का लिंक मिलेगा। तो जैसे कि आइकन्स, कलर, बॉर्डर, जो भी आप देख पा रहे हैं टेबल में, वो सब CSS से आ रहा है। तो सबसे पहले हम HTML टेबल को क्रिएट करेंगे हमारे विजुअल फोर्स पेज में। तो विजुअल फोर्स पेज कोड में टाइप कर देना है टेबल, और अगर आप देखेंगे तो आप जो क्लोजिंग टैग है वो विजुअल फोर्स कोड एडिटर आपको शो नहीं करता है, क्योंकि जो HTML कोड है वो सेल्सफोर्स का प्रोप्राइटरी नहीं है। अगर आप कोई भी टैग जो एपेक्स से स्टार्ट होता है आप टाइप करेंगे तो उसके ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो HTML कोड के लिए हमें ध्यान रखना है कि हम हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स हम खुद से लिख लें। तो हमें 4 कॉलम्स दिखाने हैं: केस नंबर, अकाउंट नेम, कॉन्टेक्ट नेम और केस स्टेटस। तो टेबल बॉडी में हम एक विजुअल फोर्स का टैग लेंगे, एपेक्स रिपीट। तो ये एपेक्स रिपीट टैग एक्चुअली एक्सेप्ट करता है कलेक्शन, डेटा कलेक्शन को। और इसके बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और वो वेरिएबल बेसिकली एक सिंगल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं एपेक्स रिपीट। वैल्यू हम बाइंड कर देते हैं केसेस को, जो कि रिकॉर्ड सेट बार है हमारा, और वैल्यू हम लिख लेते हैं CS, सिंगल केस। और क्योंकि हमें सारे ही केस रिकॉर्ड एक सेपरेट रो में डिस्प्ले कराना है तो हम इसे TR टैग के अंदर लिखेंगे। ग्रेट। अभी पेज को सेव करके देख लेते हैं कि एवरीथिंग इज़ गुड। हाँ, सिंटेक्स वाइज कोई प्रॉब्लम या एरर नहीं है, और आप देखेंगे टेबल भी दिखाई दे रहा है। पर इस टेबल में सॉर्टिंग, सर्चिंग, पेजिनेशन वगैरह फंक्शनलिटीज़ नहीं है अभी। तो इसके लिए हम वापस से jQuery डेटा टेबल साइट में जाएंगे और CSS टैब से हम जो CSS लाइब्रेरी की लिंक है उसे कॉपी करेंगे। और CSS को जनरली हम पेज के ऊपर की तरफ लिखते हैं, टॉप ऑफ द कोड। तो विजुअल फोर्स पेज में जो हमने फॉर्म डिक्लेयर किया है, फॉर्म टैग के ऊपर हम एक नया टैग ऐड करेंगे, एपेक्स स्टाइल शीट, और इसके वैल्यू एट्रीब्यूट में हम ये लिंक को पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से हम
jQuery डेटा टेबल्स के जावास्क्रिप्ट टैब से जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरीज दी गई है उन्हें भी इंक्लूड करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट जो कि है हम विजुअल फोर्स पेज के एंड में लिखेंगे और आपके जो भी लॉजिक पार्ट है डेटा टेबल्स में सॉर्टिंग सर्चिंग वगैरह वो जावास्क्रिप्ट से ही कॉल होते हैं। तो लिंक को कॉपी करेंगे, विजुअल फोर्स पेज में जाके फॉर्म्स एंडिंग टैग के बाद में हम एक नया टैग ऐड करेंगे, एपेक्स इंक्लूड स्क्रिप्ट, और उसके वैल्यू एट्रीब्यूट में हम ये यूआरएल को पेस्ट करेंगे। इसी तरह से हम एक बार और एपेक्स इंक्लूड स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे और वैल्यू एट्रीब्यूट में हम जो दूसरी यूआरएल है उसको पेस्ट कर देंगे जो कि हमने डेटा टेबल्स डॉट नेट से ली है। अब ये जो जावास्क्रिप्ट कोड है उसे भी हम स्क्रिप्ट टैग में ऐड करेंगे। अगर आप फर्स्ट लाइन रीड करेंगे तो उसमें हैश एग्जाम्पल लिखा है, तो वो एग्जाम्पल जो है वो HTML टेबल की आईडी है। ठीक है, तो इस कोड को कॉपी करना है, विजुअल फोर्स में जो हमने स्क्रिप्ट इंक्लूड की है 2 लाइन, उसके नीचे हम स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंगे। तो ओपनिंग क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग ऐड करना है और ये कोड को पेस्ट कर देना है और हैश एग्जाम्पल को हम रिप्लेस कर देंगे जो आईडी हमने हमारे HTML टेबल को दिया है उससे, द टेबल। और ये जो एजेक्स प्रोसेसिंग वगैरह एट्रीब्यूट्स है हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको हम रिमूव कर लेंगे और फिर सेव कर लेना है। अगर आप देखेंगे टेबल में ऑड इवन रो को जो कलर असाइन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो हम वापस से HTML कोड में जाएंगे, jQuery डेटा टेबल्स साइट पे, और क्लास और स्टाइल को हम ऐड करेंगे हमारे HTML टेबल के कोड में। और अब हमारे ऑड इवन रो को कलर असाइन हो चुका है। अब अगर आप कोई भी कॉलम हेडर पे क्लिक करते हैं तो आप सॉर्टिंग फंक्शनैलिटी को भी वेरीफाई कर पाएंगे। टेबल के बॉटम राइट कॉर्नर में आपको बटन्स दिखेंगे जिसके थ्रू आप पेज नेविगेट कर पाएंगे। और 2 एरोज भी है, तो राइट हैंड साइड एरो आपको लास्ट पेज पे लेके जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड एरो आपको फर्स्ट पेज पे। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको सर्च ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप सर्च करते हैं लेट्स ट्राई विथ एज कम्युनिकेशन, और आप देखेंगे कि वो केसेस जो एज कम्युनिकेशन अकाउंट के लिए असाइन हुए हैं वही टेबल में डिस्प्ले होंगे। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको कितने रोज आपको दिखाने हैं ये टेबल में उसका ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चेंज करते हैं तो आपके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो टेबल का डेटा होगा वो भी चेंज हो जाएगा। राइट, सो सब कुछ हमने वेरीफाई कर लिया और सारी फंक्शनलिटीज़ वर्क हो रही है। ऑलराइट, तो दोस्तों मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। आज के एपिसोड में हमने ये सीखा कि किस तरह से आप jQuery डेटा टेबल्स का यूज़ करते हुए अपने विजुअल फोर्स पेज में सॉर्टिंग सर्चिंग पेजिनेशन टाइप फंक्शनलिटीज़ को आप ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि ये सारी फीचर्स क्लाइंट साइड एग्जीक्यूट होते हैं तो ये मच फास्टर और क्विकर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पेजिनेशन जो हमने सीखा था पिछले एपिसोड में। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ज़रूर से आपने कुछ नया सीखा रहेगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए।
ताकि मेरे हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसके साथ ही ये एपिसोड को यहाँ पे पूरा करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।